इसमें मौत है बिल्कुल। गरीब आदमी का तो कोई सर्वाइवल नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये कि साइकिलें लें, वो सारे प्रोटोकॉल की जो लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं वो ख़त्म करें। हुकूमत ऐशियाँ करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए बस। हुकूमत से तो यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह रोज रोज मारने से बेहतर है कि एक ही दफा में मार दिया जाए। सरासर ज्यादती है, गरीब आदमी के लिए बहुत तंगी है। पेट्रोल के साथ सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, सारी आवाम की चीज़ें महंगी हो गई हैं और आवाम रोज़ पर रोज़ मरती जा रही है, गुर्बत आती जा रही है। पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 310 रुपये 71 पैसे, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 323 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फ़ायदा मुंतकिल नहीं किया गया, लेकिन इजाफा फौरी मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका ईरान सूरत हाल बेहतर होने पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत फिर $71 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 75 और अमरीकी खाम तेल तकरीबन $71 फी बैरल तक गिर गया। अबू धाबी मरबान क्रूड की कीमतों में भी कमी, $71 फी बैरल हो गई। अमरीका और ईरान में 2 रोज़ से झड़पों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। कार्गो तैयारा हादसा, अमले के 5 अरकान ताहाल ना मिल सके। तैयारे का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल पाया। पाक बहरिया और दीगर इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। लापता अफराद के अहल खाना प्यारों की बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो, मौजज़े के मुंतज़िर। उधर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड सामने आ गया। पायलट ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला देते हुए रडार वेक्टरिंग के जरिए रहनुमाई की दरख्वास्त की। कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया कि उन्हें नेविगेशन से मुतालिक मसला दरपेश है और महफूज रहनुमाई के लिए रडार वेक्टरिंग फराहम की जाए। ये भी इत्तला दी कि तैयारा रोल कर रहा है। कराची बोर्ड ने दहुम साइंस ग्रुप सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज जारी कर दिए। मजमूई कामयाबी का तनासुब 80.87% रहा। इम्तहानात में 1,75,200 उम्मीदवारों में से 1,41,868 उम्मीदवार कामयाब, 29,655 नाकाम करार। मोहम्मद अजलान सैयद ने 1,040 नंबर्स के साथ पहली, रिजा कामरान ने 1,034 नंबर्स के साथ दूसरी और आयशा अदनान ने 1,033 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की तादाद 35,529 रही। और अस्करी 10 में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाँ बहा। खौफनाक ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुतवफ़ी सुबहान अपने दोस्त अयान की मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था। हादसे के वक्त गाड़ी लड़की चला रही थी। कराची में आवारा कुत्तों की दहशत बरकरार। 28 साल खातून में रेबीज़ की तस्दीक। 1.5 माह पहले कुत्ते ने काटा था। खातून का ताल्लुक कराची के इलाके अजमेर नगरी से है। मुतासरा खातून ने एंटी रेबीज़ वैक्सीन नहीं लगवाई थी। रवां साल 6 माह में 17 अफराद आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। जनवरी ता जून तक गजीदगी के 25,216 केसेस रिपोर्ट हुए। दो मरतबा के चैंपियन फ्रांस ने मुसलसल तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दी। मैच के आगाज से ही फ्रेंच टीम छाई रही, ताहम पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। पहले हाफ में एम्बापे को गिराने पर फ्रांस को पेनल्टी मिली, लेकिन मराकश के गोलकीपर ने उसे बासानी रोक लिया। दूसरे हाफ में फ्रांस ने 6 मिनट में 2 गोल दाग कर मैच अपने नाम कर लिया। केलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने एक गोल स्कोर किया।
फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के हाथों मराकेश की शिकस्त के बाद लंदन के बाज़ इलाकों में हंगामा आराई। शुमाल मगरबी लंदन की एडवेयर रोड पर मुश्तइल अफराद और पुलिस के दरमियान झड़पें, ट्रैफिक शदीद मुतासर। मुजाहिरीन ने आतिशबाजी की, सड़कों पर कचरा फेंका और कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पेरिस में सूरत हाल निस्बतन पुरअमन रही। फ्रांस और मराकेश के हामियों ने सड़कों पर एक दूसरे के साथ जश्न मनाया। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में यूरोपियन चैंपियन स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। लॉस एंजलिस में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। स्पेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दी थी, जबकि बेल्जियम ने मेज़बान अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 22 मुकाबले हो चुके। 12 फतुहात के साथ स्पेन का पलड़ा भारी। बेल्जियम ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि 5 मैच ड्रॉ हुए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त के बावजूद मिस्री टीम का वतन वापसी पर हीरोज जैसा इस्तकबाल। टीम के तैयारे को वाटर कैनन से सलामी दी गई। टीम की हौसला अफजाई के लिए हज़ारों मद्दाह एयरपोर्ट पर मौजूद थे। खिलाड़ियों ने खुली बस में शहर का चक्कर लगाया। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां मौजूद थीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।